तारीख पे भी नजरसानी की जी और आग को पलटा, उसे पढ़ा, उससे सबूत इकट्ठे किए, नतीजे निकाले, नतीजे अखज़ भी किए जी कि आपने जिंदगी में जिसको या जो भी चाहा वो आपको मिला। जी कुछ या कोई ऐसा था जिसे चाहा वो ना मिला? जी हाँ, ऐसा था। शी वॉज माई मदर, यू नो। ओए होए होए। आई वॉज वेरी स्मॉल व्हेन शी डाइड। और शायद उन्हीं उस चीज़ का मुझे एहसास बढ़ा, तो शायद मैं वही जज्बात लेके और वही चीज़ें लेके, मुझे लोगों ने बट्रे बहुत किया। बिट्रे किया? हाँ, बट्रे मतलब बट्रे इन सेंस के मुझे एक्सप्लॉइट किया गया बहुत। तो एक ही आदमी थे जिनका नाम हसन तारिक साहब था। ही वॉज लाइक ए फादर टू मी, माई फ्रेंड, माई डायरेक्टर। और सारी ज़िंदगी मैं उनको कभी नहीं भूलूंगा। उनके जोरदार ताली। और एक और बात मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूं कि आप सुनते होंगे कि एक्टर्स का आपस में बड़ा कंपटीशन होता है और एक दूसरे को सिर्फ गिराने की कोशिश करते हैं या उसके करियर को खत्म करने की कोशिश करते हैं। जी। शाहिद साहब एक मिसाल है। जब वहीद मुराद साहब, पहले तो तालियां, बहुत चॉकलेटी हीरो ऑफ पाकिस्तान, उनकी वफात से पहले जो आखिरी मौका और आखिरी फिल्म थी वो उसी वक्त के एक हीरो ने अपने पैसों से शुरू करवाई थी कि वो पूरी करे। वो फिल्म पूरी नहीं हो सकी। शाहिद साहब के लिए जोरदार तालियां। ये एक मिसाली बात है सर। फिल्म भी इतनी ट्रेजेडी नाम था उसका, मुकद्दर। मुकद्दर। हाँ, वो ऑलमोस्ट थोड़ा सा काम रह गया था उसका कि वही साहब का इंतकाल हो गया। बड़े ज़बरदस्त आर्टिस्ट थे वो। और आपकी दोस्ती भी बहुत थी उनसे। बहुत दोस्ती थी मेरी। एक ज़माने में तो उन्होंने मुझसे हाथ नहीं मिलाया था। अच्छा। नया नया आया, मेरी फिल्म बन रही थी तहजीब, तो ये सारे हीरोज़ खड़े हुए थे। मोहम्मद अली साहब, नदीम साहब, हसन तारिक साहब खड़े हुए थे, तो वहीद मुराद साहब भी खड़े हुए थे। सब ने मेरे से हाथ मिलाया, तो उन्होंने मेरे से हाथ नहीं मिलाया, थोड़ा मुझे इग्नोर किया ना। तो वो मेरे दिल में बात थी कि इन्होंने ऐसा क्यों किया मेरे साथ। लेकिन बाद में जब हमने फिल्म की तारिक साहब की दीदार, उसमें फिर बहुत मज़ा आया। फिर दोस्ती हो गई। फिर वहाँ से उनकी मेरी बहुत दोस्ती। तो सर फिल्म, ये जो उनकी लास्ट फिल्म थी वो करने का फैसला कैसे किया आपने? वैसे हुआ कि मैं स्टूडियो में आ रहा था, तो वो एवेन्यू में खड़े हुए थे, अकेले खड़े हुए थे, तो मैं उनके पास गया जाकर। यानी कि लोगों ने उनको बिल्कुल छोड़ दिया था? एब्सोल्युटली। लोग दूर हो गए थे? बहुत दूर हो वो स्टारडम जो कुछ था वो सब बिल्कुल जा चुका था? गए। जी, तकरीबन जा चुका। ओए होए। तो वो अकेले खड़े हुए थे, तो मुझे बड़ी, आई वॉज वेरी वेरी सैड। मैंने कहा ये अकेले क्यों खड़े हुए? तो मैं उनके पास गया, तो मैंने कहा भाई साहब खैरियत है? तो उन्होंने एक लफ्ज़ ऐसा बोला कि जो मेरे दिल पे आज तक लिखा हुआ है। उन्होंने कहा कि शायद मेरा क्या बनेगा। मैंने कहा सर ना करें ऐसी बात प्लीज़। ये गले लगा लिया आपने? मैंने उनको गले लगा लिया। फिर मैंने उनसे कहा कि फिल्म शुरू कर देते। हाय हाय। उसी वक्त फिर मैंने अपने मैनेजर को बुलाया, तो मेरे जेब में चेक पड़ा हुआ था, एक प्रोड्यूसर उसी वक्त दे के गए थे। मैंने उनको कहा ये, तो ही वॉज वेरी ऑनेस्ट। मैं उनको बहुत कहता रहा कि हम आखिरी पार्ट कर लेते हैं, जो वाइंड अप था। वाइंड अप हम कर लेते हैं। तो बस वो उनकी ज़िंदगी इतनी नहीं थी। क्या कहते हैं सर, इंडस्ट्री ने उनके साथ गलत सलूक किया या ये रीत है, इस रीत से गुजरने का कोई अलग तरीका है? रीत तो है, लेकिन आप मतलब मैं हूँ, मेरी कई फिल्में फ्लॉप भी हुई हैं, तो उसको फील नहीं करना चाहिए। आई थिंक सो। आप जब हिट भी हो रहे होते हैं, आप उतने इंजॉय करें जितना कि टॉलरेट कर लें। वही सब बहुत फील कर गए थे। आई थिंक कि वो काफ़ी वो अपने दिल को लगा गया उसके बाद।
समझाते थे आप उन्हें? अब मैं बहुत समझाता था, मैं उनको कहता था पार्ट ऑफ लाइफ, आपने एंजॉय भी तो बहुत किया है। वन एंड ओनली हीरो थे वो पाकिस्तान के। वाह। सर मैं चॉकलेट हीरो आ सकता हूँ किसी आप जवाब दें तो ज़्यादा बेहतर है।